नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान कक्षा 6 हमारा राजस्थान की किताब का अध्याय नंबर 4 पढ़ेंगे। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 4, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती हैं, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती है, कुछ नया आकार बना लेती है। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता, उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख हैं। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया है। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकताओं पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों से कदमूल लेकर अपना पेट भरता था, अतः इसे कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरी जैसे उपकरण बनाए। मानचित्र 4.1 को देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी घाटियों और शिलाश्रयों में बहुतायत मात्रा में मिले। यानी राजस्थान में जो प्रस्तर युग के उपकरण हैं वो मुख्यतः बनास, बेड़च, गंभीरी व चंबल नदी की घाटियों और गुफाओं में ही मिले हैं। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात लोहा युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ, यानी पहले उसने शिकार किया, फिर पशुपालन और फिर कृषि कार्य। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ किया। राजस्थान में तांबा सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ आदि से प्राप्त हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में है जो तांबर सभ्यता के अवशेष, तो ये याद, गणेश्वर, आहड़ तो लगभग जानते हैं, लेकिन आपको एक कालीबंगा भी याद रखना है, ये भी तांबर सभ्यता का स्थल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये है इस चित्र में कालीबंगा का सभ्यता स्थल दिखाया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन केंद्र कौन कौन से। जैसे यदि आपको बात करें कि कालीबंगा हो गया हनुमानगढ़ में, पीलीबंगा हनुमानगढ़, रंग महल हनुमानगढ़ में, बड़ोपल हनुमानगढ़ में हो गया, सोथी बीकानेर में हो गया, सुनारी झुंझुनू में, गणेश्वर सभ्यता सीकर में, बेराट सभ्यता जयपुर में, दर सभ्यता भरतपुर में, दर सभ्यता भरतपुर में, रेड टोंक में, नगर टोंक में, तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में, बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में, गिलुंड सभ्यता राजसमंद में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नगर सभ्यता है वो तो टोंक में है, लेकिन जो ये नगरी सभ्यता है ये चित्तौड़गढ़ में है। वहीं यदि बात करें आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, गिलुंड सभ्यता राजसमंद में है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता, यानी अब हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में दशद्वती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। जो कालीबंगा सभ्यता है ये सरस्वती नदी या दशद्वती नदी के किनारे है, और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है, यानी कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल व बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है, जिससे मकानों में ईंटों का प्रयोग किया तथा मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी की निकासी के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी। ये कि कालीबंगा में लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बनी हुई है, संभवतः यहाँ धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। दूसरे टिल्ले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के स्वरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के प्रमुख मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने आदि प्राप्त हुए। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उछड़ गई। कहने का मतलब है कि कालीबंगा से हमें नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि के साक्ष्य मिले हैं, गाय के मुख वाले प्याले मिले हैं, तांबे के बेल, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, कांस्य का दर्पण आदि मिले हैं।
नेक्स्ट हम सभ्यता स्थल पढ़ेंगे आखाटपुर या आहड़। ये उदयपुर में है। उदयपुर के पूर्व में आहड़ एवं बेड़स नदी के किनारे दो टीले दिखाई देते हैं जिनको स्थानीय लोग धूलकट कहते हैं। आहड़ या सभ्यता को स्थानीय लोग क्या कहते हैं? धूलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा है। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे आखाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारों पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई है जिनकी छत बांस और केल्लू से बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरे औरों में विभाजित किया गया था। मकान में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं। ये आहड़ से। वहीं बात करें जो तांबे का पत्थर है वो आहड़ से तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा और तांबे की छुरी मिले हैं। जो जो चूल्हे मिले हैं 4-5 आहड़ में वो हमें संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं, बताते हैं। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते हैं। आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिला। इससे यह माना जाता है कि तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मर्द भांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में तस्तरियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े था। गिल्लुंड एवं भगवानपुरा जैसे शब्द बताए। यानी आहड़ उदयपुर से हमें क्या कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं व 3 मोहर मिले हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बालाथल सभ्यता। ये बालाथल सभ्यता भी उदयपुर में है। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली है। ताम्रपाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। जो ये बालाथल है ये ताम्रपाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। और बालाथल से 11 कमरों का एक बड़े भवन दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हो। यानी 11 कमरों का एक बड़ा भवन ये दुर्ग जैसा दिखाई देता है। यानी ये 11 कमरों से बना एक दुर्ग बालाथल से प्राप्त हुआ है। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। विराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। यदि आपसे कोई पूछे कि बुना हुआ वस्त्र कहाँ से प्राप्त हुआ है तो वो बालाथल व विराट दोनों ही जगह से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता। यानी सीकर जिले के नीमका थाना तहसील के में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले। इसे ताम्र संचयी संस्कृति यानी जो गणेश्वर सभ्यता है इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। यह संस्कृति पूरी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों में बाणी, छेड़ियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ आदि प्रमुख है। यदि आपसे कोई पूछे कि मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से प्राप्त हुए तो गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिनों को पश्चिम एवं मध्य एशिया में निर्यात किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गणेश्वर से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात के लिए भेजा था। यानी यदि आपसे कोई पूछे कि दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनें कहाँ से मिली हैं तो वो मिली हैं गणेश्वर सभ्यता से मिली हैं। गणेश्वर सभ्यता से मिट्टी में 2 प्रकार के बर्तन मिले। एक है हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, दूसरे लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्यासले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख है। आहड़ व गणेश्वर सभ्यताएं ताम्रपाषाण काल की थी किंतु इनके ऊपरी सतह पर लोह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लोहाकालीन इतिहास को जानने के लिए बेराट, साबर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों का विवरण लिखिए। यदि आपसे कोई पूछे कि लोहाकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी है तो इनका कहने का मतलब ये है कि लोहाकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी है तो बेराट हो गई, सांबर हो गई, बागोर व रेड यानी ये चारों हैं। जो बेराट, सांबर, बागोर और रेड ये चारों सभ्यताएं ये लोहाकालीन सभ्यताएं हैं। बेराट जयपुर में, सांबर भी जयपुर में, बागोर भीलवाड़ा में व रेड टोंक में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट सभ्यता हम पढ़ेंगे बेराट। यानी बेराट सभ्यता जयपुर से मिली है। जयपुर जिले में स्थित बेराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी बीजक की पहाड़ी तथा भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि आपसे कोई पूछे बीजक की पहाड़ी व भीम डूंगरी कहाँ स्थित है वो बेराट में स्थित है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ। यदि आपसे कोई पूछे महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी तो विराटनगर या बेराट थी, जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था तो वो बेराट या विराटनगर में किया था। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। कहने का मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि मौर्य काल से संबंधित कौन सा सभ्यता स्थल है यानी मौर्यकालीन संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं तो वो बेराट से मिले हैं।
यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख, भाबरू या बेराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बेराट से 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 पंचमारक एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की खुदाई में शैवास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पंक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की किले, हाथ से बना हुआ वस्त्र मिला है। यानी यदि आपसे कोई पूछे कि चिन्ह युक्त अलंकृत घड़ा, दीपक, नाचता हुआ पंक्षी यानी पत्थर की संदूक, लोहे की कील व हाथ से बना हुआ वस्त्र कहाँ से मिला है, तो बेराट से मिला है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में बागौर, यानी जो ये बागौर सभ्यता स्थल है ये भीलवाड़ा में, ओजियाना भी भीलवाड़ा में, और जो ये सांबर सत्य यानी जयपुर जिले में स्थित सांबर, यानी जो ये सांबर है ये जयपुर में, जोधपुरा सभ्यता भी जयपुर में है, टोंक जिले में स्थित नगर, और जो ये नगर सभ्यता ये टोंक में है, रेंड सभ्यता भी टोंक में है, और जो नगरी सभ्यता ये चित्तौड़गढ़ में है, नूह सभ्यता भरतपुर में है, भीनमाल सभ्यता जालोर में है, और जो ये पक्षमाता सभ्यता ये राजसमंद में, गिलुंड आदि स्थान पाषाण, ताम्र पाषाण एवं ताम्र लोहा कालीन संस्कृति को प्रकट करते हैं। यानी कि यदि आपसे कोई पूछे कि बागौर सभ्यता तो भीलवाड़ा में, ओजियाना सभ्यता भी भीलवाड़ा में, सांबर सभ्यता जयपुर में, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में, और नगर सभ्यता टोंक में, जबकि नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में, नोह सभ्यता भरतपुर में, भीनमाल सभ्यता जालोर में, पक्षमाता सभ्यता राजसमंद में, और गिलुंड सभ्यता भी राजसमंद में है। अब हम नेक्स्ट इसकी शब्दावली, जैसे उत्खनन, तो उत्खनन का मतलब होता है खुदाई, यानी उत्खनन का मतलब होता है खुदाई। वहीं मर्दभांड यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन्हें हम मर्दभांड कहते हैं। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, और ताम्र का अर्थ होता है तांबा। अब हम इससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न देखें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है, यानी जो ये कालीबंगा सभ्यता है कहाँ स्थित है, तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का भाबरू शिलालेख निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए, तो अशोक के 2 शिलालेख, भाबरू शिलालेख है वो अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए बेराट से, जिनमें आपसे पूछा गया कि भाबरू का शिलालेख, तो वो बेराट से, जिसे आप विराटनगर के नाम से जानते हैं, से प्राप्त हुए। बेराट जयपुर में है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीकर जिले में नीमका थाना तहसील में एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। यानी आपको ये पूछना जाता है कि नीमका थाना सीकर में कौन सी सभ्यता है, तो वो गणेश्वर सभ्यता है, वो नीमका थाना सीकर में है। आहड़ बस्ती प्राचीन काल में, आहड़ बस्ती को प्राचीन काल में स्थानीय भाषा में तो लोग धूलकोट कहते थे। वहीं यदि आपसे पूछे कि प्राचीन काल में उसे अखाटपुर या धूलकोट के नाम से जाना जाता था, आहड़ को प्राचीन काल में। नेक्स्ट अति लघुरात्मक प्रश्न है कि राजस्थान में किन्हीं 2 ताम्र पाषाणकालीन स्थलों के नाम लिखिए। जैसे एक तो गणेश्वर हो गया, दूसरा आहड़ हो गया, तीसरा कालीबंगा। ये तीनों ही ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। कालीबंगा। बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए हैं, बालाथल है वो उदयपुर, यानी बालाथल सभ्यता है ये उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है, आहड़ सभ्यता है वो बेड़च या आयड़ नदी के किनारे हैं। लघुरात्मक क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल कौन कौन से हैं, किन्हीं 2 का वर्णन। जैसे आप कालीबंगा, आहड़, बेराट, पक्षमाता, गिलुंड, गणेश्वर, किसी के बारे में, किन्हीं 2 स्थानों के बारे में बता सकते हैं। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की विशेषता बताने से, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा से हमें पक्की ईंटों में लकड़ी की मिली बनी नालियाँ बनी है, वह अन्य हम कालीबंगा की 1-2 विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें। थैंक यू।